हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 19 जनवरी और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल क्विक रिवीजन वाली क्लास होगी। और लास्ट में फ्रेंड्स आपको यह बताना है कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न है, जोरान मिलोनोविच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जोरान मिलोनोविच यह अभी हाल ही में क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच को यूरोपीय देश क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के नए कार्यकाल के लिए इन्हें फिर से चुना गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान फ्रेंड्स यह 12 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें जोरान मिलोनोविच ने 74% वोट हासिल किए। और फ्रेंड्स इससे पहले जोरान मिलोनोविच को 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और राष्ट्रपति को फ्रेंड्स जनता द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, और कोई व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए क्रोएशिया में राष्ट्रपति हो सकता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जसप्रीत बुमराह को अभी हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी द्वारा एक बड़ा सम्मान मिला है, जिसमें फ्रेंड्स बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और फ्रेंड्स उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में कमाल के प्रदर्शन के चलते यह सम्मान मिला है। जसप्रीत बुमराह ने फ्रेंड्स दिसंबर में 3 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14.22 की औसत से 22 विकेट लिए थे। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत हुई फ्रेंड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में बुमराह ही सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने फ्रेंड्स 5 मैचों में टोटल 32 विकेट लिए। वहीं फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए घोषित उनको किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी श्री पल्ले गंगा रेड्डी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हल्दी के नए उत्पादों के विकास और रिसर्च के लिए नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया है, और पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष घोषित किया गया। और फ्रेंड्स यह बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में फैले हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। और फ्रेंड्स इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना में होगा। बाकी डिटेल फ्रेंड्स नीचे मेंशन है, आप लोग उसको रीड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, नवाब सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और लेबनान की संसद के 128 सदस्यीय संसद में से 84 विधायकों का समर्थन नवाब सलाम को मिला, जिसके बाद फ्रेंड्स उनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को फ्रेंड्स 9 वोट मिले। अगला प्रश्न है, जनरल जोसेफ ऑन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जनरल जोसेफ ऑन यह फ्रेंड्स लेबनान देश के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और फ्रेंड्स अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति मिशेल ऑन का पद समाप्त होने के बाद लेबनान में राष्ट्रपति का पद 2 वर्ष से अधिक
समय के लिए रिक्त था, यानी खाली था। और फ्रेंड्स लेबनान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला प्रश्न है, जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के गगनगीर में जेड मोर सुरंग का उन्होंने उद्घाटन किया। और फ्रेंड्स यह सुरंग केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है। और फ्रेंड्स जेड मोर सुरंग या सोनमर्ग सुरंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो जेड मोर सुरंग फ्रेंड्स यह समुद्र तल से 8,652 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो फ्रेंड्स गगनगीर को कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग शहर से जोड़ती है। और बात करें फ्रेंड्स इसे जेड मोड़ क्यों कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे जेड मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सड़क के जेड आकार के हिस्से को बाईपास करती है और इस खंड से यात्रा का फ्रेंड्स पहले समय 2 घंटे का था, लेकिन अब घटकर 15 मिनट रह जाएगा। और इस परियोजना पर काम फ्रेंड्स 2015 में शुरू हुआ था और 2024 में पूरा हुआ, लेकिन फ्रेंड्स औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया। और इसके बजट या इसकी कुल लागत की बात करें फ्रेंड्स तो 2400 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक 85 है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी 2025 की पहली छमाही की पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार भारत का पासपोर्ट यह 50वें स्थान पे रहा और यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डाटा पर आधारित है और पासपोर्ट मोबिलिटी का आकलन करने का एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त उपकरण है। और फिर सिंगापुर लगातार दूसरे साल शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि जापान जो 2018 से 2023 तक शीर्ष पर था अब वह दूसरे स्थान पे है। अच्छा फ्रेंड्स शीर्ष 4 स्थान वाले देशों को भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे जापान है, तीसरे स्थान पे फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया, यह फ्रेंड्स तीसरे स्थान पे है। और वहीं चौथे स्थान पे ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे यह चौथे स्थान पे रहा। और फ्रेंड्स भारत और पड़ोसी देशों के रैंकिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चीन यह 60वें स्थान पे रहा, भारत 85वें स्थान पे रहा, भूटान यह 90वें स्थान पे रहा, श्रीलंका यह 96वें स्थान पे रहा, बांग्लादेश यह 100वें स्थान पे रहा, नेपाल यह 101 स्थान पे रहा, पाकिस्तान यह 103 स्थान पे रहा और वहीं अफगानिस्तान यह 106 स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश लिथियम का भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी चीन यह अभी हाल ही में लिथियम का भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है। तो फ्रेंड्स चीन यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश है और चीन के पास अब फ्रेंड्स दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 16.5% हिस्सा है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स चीन अब ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बोलिविया से आगे निकल गया है और चीन से आगे फ्रेंड्स सिर्फ और चिली है जो पहले स्थान पे है। अच्छा फ्रेंड्स दुनिया के कुछ और देश में लिथियम भंडार की स्थिति को भी जान लेते हैं हम लोग। तो चिली दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश है। चिली में फ्रेंड्स लिथियम भंडार में लिथियम ब्राइन जमा शामिल है और ऑस्ट्रेलिया के पास फ्रेंड्स 4.8 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम भंडार है और बोलिविया में 21 मिलियन टन लिथियम भंडार है। अगला प्रश्न है, साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स भारत को दूसरा स्थान मिला है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार करने वाला देश बना, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ,
जैसा कि क्लाउड इसके के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया। और फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका यह पहले स्थान पे रहा जहां 140 हमले हुए, जबकि इजराइल यह तीसरे स्थान पे रहा जिसमें 57 हमले हुए। अगला प्रश्न है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नल्को के सीएमडी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। यह अभी हाल ही में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। तो फ्रेंड्स ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के सीएमडी का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। और फ्रेंड्स नल्को में शामिल होने से पहले वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक थे। अच्छा फ्रेंड्स, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नल्को के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। और इसे फ्रेंड्स 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। और नल्को फ्रेंड्स दुनिया में बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे कम लागत वाला उत्पादक कंपनी है। और नल्को की बात करें सीएमडी कौन है फ्रेंड्स, तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स 6.6% वृद्धि होने का अनुमान है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना पहल शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस योजना को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तमीम इकबाल। इन्होंने फ्रेंड्स अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। और फ्रेंड्स यह दूसरी बार है जब उन्होंने अपने करियर को अलविदा कहा है। तमीम इकबाल ने फ्रेंड्स जुलाई 2023 में भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन फ्रेंड्स 24 घंटे के भीतर ही अपना उन्होंने फैसला बदल दिया था। और फ्रेंड्स तमीम इकबाल ने बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी मैच सितंबर 2023 में खेला था। और फ्रेंड्स उन्होंने फरवरी 2007 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था। अच्छा फ्रेंड्स अब हम लोग तमीम इकबाल के इंटरनेशनल रिकॉर्ड को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स तमीम इकबाल ने 70 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 38.89 के एवरेज से उन्होंने 5134 रन बनाए। इसमें फ्रेंड्स 10 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है। और वहीं फ्रेंड्स 243 वनडे में उनके नाम 36.65 की औसत से 8,357 रन दर्ज है। और वनडे इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 14 शतक और 56 शतक लगाए हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स T20 में उन्होंने 78 T20 मैच खेले और 24.8 के एवरेज से 1758 रन बनाए। इसमें उनके नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो फ्रेंड्स यह विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अतुल अरविंद तेरमुनिकर को अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और फिर से भी जानते रहे इस पुरस्कार से टोटल 27 लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स 12 जनवरी को मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने IBDC पोर्टल लॉन्च किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए
भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC पोर्टल लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, जीनोम इंडिया परियोजना को जनवरी 2020 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, यह भारत में जीवन विज्ञान डेटा का पहला राष्ट्रीय भंडार है। अच्छा फ्रेंड्स, जीनोम के बारे में जान लेते हैं। एक ही जीनोम क्या है? तो फ्रेंड्स, जीनोम किसी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का संपूर्ण समूह है। और मनुष्य में जीनोम में फ्रेंड्स कोशिका के नाभिक में स्थित 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और जीनोम में व्यक्ति के कार्य करने और विकास करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान रखने को मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल ने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक विशेष कार्यबल यानी STF की स्थापना को भी मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, स्टोल्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की है कि भारत 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं में AI और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, भारत जो कि चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स, यह सम्मेलन 1970 से 71, 1986 और 2010 में आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग CSPOC यानी कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर संयुक्त अंतरिक्ष संचालन केंद्र के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, संयुक्त अंतरिक्ष संचालन केंद्र एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष संचालन केंद्र है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 18 मई सन 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य संयुक्त अंतरिक्ष संचालन केंद्र का मिशन, थिएटर और वैश्विक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बलों के परिचालन, कमांड और नियंत्रण को क्रियान्वित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत क्लिनटेक का मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी इसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, लोहड़ी त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह बेंगलुरु में बनाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? तो फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर यह डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से शामिल होंगे। और फ्रेंड्स, शपथ समारोह ग्रहण यह 20 जनवरी को है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी सिल्वर नोटिस। यह इंटरपोल के द्वारा पहली बार लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोडा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो यह त्यौहार फ्रेंड्स अभी हाल ही में हट्टी जनजाति द्वारा मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन
गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स यह 15 जनवरी को मनाया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी फ्रेंड्स यह लक्ष्य तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। तो फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार ने राज्य के इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। और फिर तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। और फ्रेंड्स इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता विकलांगता के माध्यम से सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और राज्य की महिलाओं का प्रोत्साहन और संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो यह भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में यह शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी लॉस एंजलिस में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है। यह भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी यह भारतीय सेना की 77वीं वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने नागमार्क 2 मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किया है। यह किस पीढ़ी का मिसाइल है? तो फ्रेंड्स यह तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागशीर को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी यह इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अंजू बॉबी जॉर्ज को अभी हाल ही में AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन रांची में किया जा रहा है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तमिलनाडु में फ्रेंड्स मकर संक्रांति यह पोंगल नाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मिशन मौसम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली और भरण पोषण की कार्यवाही अस्पष्ट है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है, यह कितने जिलों को प्रभावित करेगी? तो फ्रेंड्स यह 23 जिलों को प्रभावित करेगी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी न्यायमूर्ति सुजय पॉल को अभी हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नोवाक जोकोविच। यह अभी हाल ही में फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम के 430 मैच खेलने वाले यह पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स यह भारतीय सेना के द्वारा इसको आयोजित किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी यह 16 जनवरी को अभी हाल ही में मनाया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 2 नए रिजर्व बटालियन बनाने के बाद कुल बटालियन की संख्या कितनी हो गई है? तो फ्रेंड्स अब टोटल बटालियन की संख्या 15 हो गई है, पहले फिर 13 थी। ओके, अब 2 बढ़ने के कारण अब टोटल इनकी संख्या 15 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड्स यह बड़नगर शहर में किया गया है, जो गुजरात में स्थित है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ने कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है? तो इसका विरोध फ्रेंड्स त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अगर यह क्लास डिटेल में पढ़ना है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसको रीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जनरल BK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इन्हें मिजोरम में नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस ऐप को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स अरुण मिश्रा यह अभी हाल ही में BCCI के नए लोकपाल नियुक्त हुए हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज यानी CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स यह अभियान प्रयागराज में शुरू किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 17 जनवरी को मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स इन्होंने घाना गणराज्य में शपथ ली है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको यह क्लास अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसे रीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।